हेलो स्टूडेंट, सीयूईटी 2024 का जैसे आपको पता है यूजी कोर्स के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं और उसी के साथ साथ सिलेबस भी रिलीज हो चुका है। तो क्या क्या अपडेट्स हैं वो एक बार डिस्कस करते हैं। तो जैसे ये पब्लिक नोटिस रिलीज हुआ था 27 फैब 2024 को रिगार्डिंग सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म, और उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट थी वो क्या क्या थी कि 27 फैब से 26 मार्च तक ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म होगा। तो बहुत टाइम है अभी आपके पास, इत्मीनान से आप बोर्ड एग्जाम दीजिए। इवन अभी जो है रेगुलरली अपडेट हो रही है वेबसाइट, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी धीरे धीरे करके उसमें अपलोड कर रहे हैं। जैसे सिलेबस अपलोड किया है अभी कल तक उसमें सिलेबस अवेलेबल नहीं था, अब सिलेबस भी का जो डाउट था कि कौन सा सिलेबस आएगा क्या आएगा वो भी अपलोड कर चुके हैं। मैथ्स का क्या सिलेबस रहने वाला है वो भी हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। लास्ट डेट 26 मार्च है। करेक्शन के लिए भी टाइम दिया जाएगा 28 टू 29 मार्च। अगर रेगुलर अपडेट हो रही है जैसे वेबसाइट और आपका कोई चीज इंफॉर्मेशन आप भरने से छोड़ देते हैं तो उसके लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा 28-29 मार्च को। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन 30 अप्रैल। तो वेबसाइट है वो है exams.nta.ac.in और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 30 जून 2024। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाले। इसके अलावा क्या कहता है, इसके अलावा ये कहते हैं कि इस बार हाइब्रिड मोड में आपका एग्जाम होगा। मींस जो सीबीटी मोड था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके साथ साथ पेन एंड पेपर पे भी होगा। हालांकि इसमें बहुत कंफ्यूजन बनी हुई है अभी स्टिल कि कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम सिर्फ पेन पेपर से होगा या सीबीटी मोड से होगा। तो कुछ इस तरह का भी एक अपडेट आ रहा है कि हो सकता है कि एक ही पेपर पेन पेपर मोड से भी हो और सीबीटी मोड से भी हो, अलग अलग सेंटर के हिसाब से। तो चलिए ये तो सारी चीजें अपडेट आती रहेंगी। फिलहाल आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको किस तरह से इस फॉर्म को भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ये आपको प्रिपेयर करनी है कि आपकी चॉइस क्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए अननेसेसरली इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, और ये कहां पे मिलेगी, ये भी वेबसाइट पे अवेलेबल है। जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी देखिए, कोर्स देखिए। तो सबसे पहले तो आप अपनी चॉइस बनाइए कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स, कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स, कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स। बड़ा क्लियर दिया हुआ है, अभी हम आपको शो भी करेंगे। जैसे जब आप यहां पे आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, सीयूईटी की वेबसाइट पे, तो आपके पास यहां पे आएगा यूनिवर्सिटीज, और जब आप इस यूनिवर्सिटीज को खोलेंगे तो आपके पास लोगोज आएंगे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी के, और जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, जम्मू, बिहार, हिमवती नंदन, मणिपुर यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी, त्रिपुरा, मौलाना आजाद। इसी तरह से जैसे यहां पे सपोज अब हम लोग बात करते हैं जेएनयू की, तो यहां पे हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि कल परसों तक ये दिल्ली यूनिवर्सिटी इसमें थी, तो ये रेगुलर अपडेशन का काम चल रहा है। इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, डज नॉट मीन कि वो होगी नहीं, वो अभी उसमें कुछ अपडेशन चल रहा होगा। तो चलिए जैसे जेएनयू की बात करें तो देखिए जेएनयू में जब आप इसे खोलेंगे तो आपको कोर्स कैसे सेलेक्ट करने हैं, जेएनयू यूनिवर्सिटीज की पूरी इंफॉर्मेशन यहां पे आ जाएगी। आपको नीचे जाना है, कोर्स सेलेक्ट करना है। देखिए यहां पे कोर्स दे रखा है कि कौन कौन से कोर्स हैं, जैसे ये बीए ऑनर्स है। इसी तरह सपोज हम लोग यहां पे किसी भी एक कोर्स को पकड़ लेते हैं, तो चलिए हम लोगों ने सपोज ये कोर्स पकड़ लिया, बीए करना है आपको, बीए ऑनर्स इन कोरियन। तो कैसे होगा, देखिए यहां पे है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर सेक्शन 1A इंग्लिश टेस्ट एंड जर्नल टेस्ट। मींस आपको सिर्फ जो आप अपीयर करेंगे इंग्लिश टेस्ट और जर्नल टेस्ट, उसका जो स्कोर होगा उसी के बेसिस पे ये मेरिट बनाएंगे अपनी। तो आपका स्कोर होगा, ये अपनी मेरिट बनाएंगे, उसके बेसिस पे आपका ऑप्शन होगा। और जो ये बेसिक एलिजिबिलिटीज है, क्या 10+2 में मार्क्स कितने होने चाहिए, ये सारी चीजें यहां पे दी है। तो बहुत सिंपल है, आप लोगों को करना क्या है, यूनिवर्सिटी जो है वो सेलेक्ट करनी है और उनका जो आपकी चॉइस के कोर्स हैं वो लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट से क्या फायदा होगा कि आपके पास यहां पे 6 सब्जेक्ट आप इस बार मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। हालांकि 2023 में आपके पास 10 सब्जेक्ट चॉइस करने की लिमिट्स थी। 2022 में आप 9 सब्जेक्ट चूज कर सकते थे, इस बार रिस्ट्रिक्ट कर दिया 6 सब्जेक्ट। अब इसमें आप 1 लैंग्वेज, 4 डोमेन और 1 जर्नल टेस्ट ले सकते हैं। आप 2 लैंग्वेज, 3 डोमेन, 1 जर्नल टेस्ट ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। बट
इन्होंने खुद आपको एडवाइस किया है कि आप एक लैंग्वेज और एक जर्नल टेस्ट तो ले ही लीजिए। जैसे अभी हम लोगों ने देखा जेएनयू में अगर आपके पास लैंग्वेज और जर्नल टेस्ट है तो सिर्फ इन 2 सब्जेक्ट के बेसिस पे आपका एडमिशन हो रहा है, बाकी जो आपके 12th में जो 12th की एलिजिबिलिटी है। तो आई थिंक अब ये क्लियर हो गया कि आपको करना कैसे, स्टार्ट कैसे करना है। और क्या अपडेट देते हैं, और अपडेट देते हैं ये कि इस बार 13 लैंग्वेजेस में एग्जाम होगा। ये 13 लैंग्वेजेस, ये लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट वाले लैंग्वेज तो है ही है, बाकी एग्जाम भी इन लैंग्वेज में होगा। कोई पंजाबी में एग्जाम देना चाहता है तो पंजाबी में दे सकता है, कोई मलयालम में देना चाहता है वो मलयालम में दे सकता है। सिर्फ सेंटर की रिस्ट्रिक्शन आएगी, इंग्लिश मोड से जो एग्जाम देना चाहता है वो सारे सेंटर, जितने भी सेंटर सीयूईटी के लिए बनेंगे हर जगह पे इंग्लिश में तो होगा ही होगा। इंडिया में हिंदी में भी होगा, इंडिया में हर जगह जहां सेंटर होगा वहां पे हिंदी में होगा। अब सपोज आपको मराठी में देना है तो यहां पे सेंटर की थोड़ी रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, ये सिर्फ महाराष्ट्र में होगा। और सेंटर भी आपको कहां पे मिलना है, जहां स्टेट जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है या आपका परमानेंट एड्रेस है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें। अब अगर हम लोग बात करें तो देखिए 33 लैंग्वेज आपके पास यहां पे हैं, 33 लैंग्वेज एंड 27 सब्जेक्ट और एक जर्नल टेस्ट, टोटल 61 सब्जेक्ट आपके पास आते हैं। और जनरल लैंग्वेज में क्या होगा, लैंग्वेज और जो लैंग्वेजेस और 27 सब्जेक्ट्स हैं उसमें 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 50, और जनरल टेस्ट में 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 60, मींस 10 क्वेश्चंस आपके एडिशनल होंगे। सबको 45 मिनट्स मिलेंगे एक्सेप्ट कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स। जो कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स होंगे उनको 60 मिनट्स मिलेंगे और जो नॉन कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स हैं उनको 45 मिनट्स मिलेंगे। देखिए यहां पे बड़ा क्लियर है कि 40 आउट ऑफ 50, 50 आउट ऑफ 60, और इट इज एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट टू सिलेक्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज एंड जर्नल टेस्ट। खुद एडवाइस कर रहे हैं। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 45 मिनट्स एक्सेप्ट फॉर मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मींस जो कैलकुलेटिव सब्जेक्ट हैं लिए 60 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारी अपडेट्स है। आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए देख लीजिए। आपके पास ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए। ईमेल एड्रेस से क्या होगा, जहां पे आपके पास ऑफिशियल मेल आएगी। मोबाइल नंबर ये आप अपना या अपने पेरेंट्स का दीजिएगा। उसके अलावा एक फोटोग्राफ कैसी कि स्कैन्ड, और उसमें भी कलर्ड एंड ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड हो, 80% फेस विजिबल हो, इवन ईयर्स तक विजिबल होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट 10 KB टू 200 KB का साइज होना चाहिए। इसी तरह से नंबर 3 ये होना चाहिए आपके पास, स्कैन्ड सिग्नेचर होने चाहिए और उसका साइज भी 4 KB टू 30 KB तक लिमिट किया है। ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए। और इसके अलावा जो आपका एकेडमिक डिटेल है वो, उसके अलावा आपके पास एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीजें आपके पास फॉर्म भरने के लिए होनी चाहिए। हालांकि हम ये सारी डिटेल में आपको बताएंगे। उसके बाद आती है फीस कितनी है। ये फीस आती है जर्नल के लिए 1000 अप टू 3 सब्जेक्ट, और जो टोटल 6 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं उसमें से अगर आप 3 चूज करते हैं तो 1000, और एडिशनल 3 के लिए 400। इसी तरह से ओबीसी के लिए 900, 375 एडिशनल 3 के लिए, एससी एसटी के लिए ये सारी फीस दे रखी है। सेंटर आउटसाइड इंडिया में अगर अपीयर होना चाहते हैं उसके लिए डिफरेंट फीस है, 4500 और एडिशनल 3 के लिए 1800। ये सिर्फ आपके पास फीस है, इसमें आपके पास प्लस जीएसटी और प्लस प्रोसेसिंग चार्ज ये और लगेंगे। फॉर्म सबमिशन यहां पे 3 स्टेप में होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए बेसिकली आपको मोबाइल नंबर और मेल आईडी चाहिए, उससे आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद जब आप सेकंड स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो यहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन डालनी है कि आप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको पहले से रखनी है वो देख लीजिएगा। एप्लीकेशन देखिए यहां पे साफ दिया हुआ है, प्रोवाइडिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th और 12th के आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कौन सी यूनिवर्सिटी, जैसे हमने शुरू में बताया कौन सी यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करनी है वो होनी चाहिए। टेस्ट पेपर कौन कौन से पेपर देने हैं, जो 6 सब्जेक्ट मैक्सिमम दे सकते हैं उसमें से कौन कौन से देने हैं वो आपके पास होना चाहिए। एग्जामिनेशन सिटी कौन सी चूज करनी है वो होना चाहिए। अपलोड करनी है इमेज को और डॉक्यूमेंट्स को। तो ये सारी चीजें रहेंगी। डॉक्यूमेंट मींस अगर आपके पास कोई कैटेगरी वाला है
तो वो वाले डॉक्यूमेंट। और जैसे मैंने आपको बताया था 10 KB टू 200 KB आपके पास साइज होना चाहिए, 4 KB टू 30 KB आपके पास सिग्नेचर का होना चाहिए, और PWD सर्टिफिकेट अगर कोई होल्ड करता है तो वो होना चाहिए उसके पास, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसका हम लोग वेट कर रहे थे कि सिलेबस क्या होने वाला है, तो सिलेबस के लिए आपको वेबसाइट पे जाना है। इस तरह से विंडो आएगी, यहां से आपको सिलेबस में जाना है। जब आप सिलेबस में क्लिक करेंगे इस तरह से आपके पास विंडो आएगी। आप कोई सा भी सिलेबस सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज हम लोगों ने मैथ्स का सिलेबस सेलेक्ट कर लिया तो हमारे पास ये मैथ्स का सिलेबस खुल जाएगा। और इस तरह से अब हम लोग अगर देखें यहाँ पे, तो अगर हम ICSE बोर्ड की बात करें तो यहाँ पे कुछ उनको ऐड ऑन करना पड़ेगा अपना जो सिलेबस। तो रूटीन के अलावा कुछ सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सिलेबस का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको डिटेल डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर हम लोगों की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग रेगुलरली आपके साथ जो भी अपडेट होंगी वो भी डिस्कस करेंगे और मैथ्स की आपको तैयारी भी कराएंगे। विद दैट ऑल, थैंक यू।